be on this side or the other side, who are saying that there must be a House committee to inquire into the bungling of the funds, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जितने भी फंड्स मिसयूज हुए हैं ये इस हाउस के बनने से पहले और इस गवर्नमेंट के बनने से पहले हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी में, बाकी वालों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कंस्टिट्यूएंसी में कोई एक भी ऐसी स्कीम जल जीवन मिशन की होगी जो इस वक्त चल रही है। और जब भी उनसे ये पूछा जाता है वो हमको कहते हैं कि भाई मार्च अप्रैल में हम इसको स्टार्ट करेंगे। मेरी कंस्टिट्यूएंसी के फॉर टिप ऑफ एन आइसबर्ग हमारी 3-4 जो लिफ्ट स्कीम्स हैं, एक ककोड़ा की, हयातपुरा की और तीसरी लिफ्ट है देरी रिलेट की। मेरे ख्याल में उनका काम स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होने के बाद फौरन बंद भी हो गया है। और जब उनसे पूछा जाता है, महकमा जात से जब पूछा जाता है, मैगजीन से 1-2 बार मैंने पूछा, कहा जी ठेकेदार साहब नहीं मिल रहे। और एक दौर आया तो अंबार लग गया पाइपों का, जिस तरफ देखो पाइपों के ढेर लगे हैं। हम पूछते थे किसका, कहा जी हर घर जल देना है। आज वो पाइपें गायब है और वही इंजीनियर हजरात आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास पाइपें नहीं है, पाइपें कम पड़ गई। रातों रात पाइपें भी गायब हो गई। एक और किसी मेंबर ने यहां एक पॉइंट रेज किया था कि हमारा रजौरी पुंछ का जितना भी एरिया है उसमें जो ग्रेविटी स्कीम है, सोर्सेज जो है, इवन जो लिफ्ट के है, लिफ्ट के टैंक्स जहां बने उसके बीच में रास्ते में बहुत जंगल आता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई साल ऐसा गुजरा हो कि जंगल में आग न लगी हो और वहां हमने पाइप रबड़ की लगाई है, प्लास्टिक की पाइप है। ये टेक्निकली किसने अप्रूव किया है? इन चीजों को देखने के लिए हाउस कमेटी का होना लाजम है कि वहां जहां जंगल में आप जो प्लास्टिक की पाइप लगा रहे हो ये किसने अप्रूव की है? जब वहां आग लगेगी तो मुझे बताओ वो पाइप कैसे बचेगी? इस तरह बहुत सारे और मसाइल हैं। हमारी जो लिफ्ट स्कीम्स है, जहां जहां लिफ्ट मंगानी थी, कहा जी कोई एक ही सोर्स है, एक ही कोई दुकान है जहां से हमने खरीदना है पूरे मुल्क में। वो क्यों? और वो नहीं दे रहा जी, अवेलेबल नहीं है। अब जाहिर सी बात है आपने एक ही से खरीदना है तो उसने नखरे करने हैं, और पूरे मुल्क को अगर वो सप्लाई या पूरे जम्मू कश्मीर को करता है तो उसको तो टाइम लगेगा। जब भी हम पूछते कहते हैं जनाब वो पीछे से नहीं मिल रही है, जनाब अवेलेबल नहीं है। लिफ्ट स्कीम्स जो है इसलिए नहीं चल रही है कि मशीनरी अवेलेबल नहीं है। तो ये जब तक कि हाउस कमेटी नहीं बनेगी तब तक एक किसी बहुत वाइज फिलॉसफर ने कहा है कि दिस वर्ल्ड इज डैमेज्ड नॉट मच बिकॉज ऑफ द कैकोफोनी ऑफ द बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ द गुड पीपल। अगर तुम इस पर साइलेंस करते हो, अगर चिशमपोशी करते हो तो आप भी उस गुनाह में शुमार हो। इसमें शक नहीं कि इसमें मिसयूज हुआ है फंड का, उसकी तहकीक होना लाजमी है। पीएचई के रिलेटेड ही मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से। हमने बहुत सारे पीएचई के जो टैंक्स बनाए, हमने ट्यूबवेल बनाए और साथ में क्वार्टर्स भी बनाए। वहां जो चौकीदार क्वार्टर भी बने, हमने उससे जमीन ले ली। हमने कहा जी हम आपको यहां मुलाजिम लगाएंगे। उस वक्त तो यह कहा गया था, मगर उसके बाद कागजी कार्रवाई बहुत हुई। कभी उससे एफिडेविट मांगा गया, उससे सेल डीड भी ली गई। सर मेरा टाइम 5 मिनट नहीं है सर, क्योंकि हमारा टाइम ज्यादा बनता है इंडिपेंडेंस का। मुझे बाकी वालों के साथ मत ट्रीट करेंगे। उसमें मैं गुजारिश करना चाहता हूं। अभी सर मैंने फॉरेस्ट पे भी बोलना है 2 मिनट के लिए। मेरी गुजारिश है कि उनसे हमने सेल डीडें भी ले ली और फिर हमने उनको दफ्तरों में बहुत दौड़ाया, लेकिन आज तक हम उनको ना तो कंपनसेशन दे सके और ना ही हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे सके, और हम कोई एहसान भी नहीं कर रहे।
Article 300 of the Constitution of India gives me a right to own and possess my property. Nobody can deprive me without due course of law. आप कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल की वायलेशन करते हैं जब आप किसी से जमीन लेते हैं इस बुनियाद पर कि हमने आपको नौकरी देनी है और बाद में आप इनकार कर देते हैं। वो सरासर ज्यादती होगी, हम उन पर कोई एहसान नहीं करेंगे। दो तीन मसले जो पर्टिकुलर मेरी कंस्टिट्यूएंसी के हैं, कुछ लोग डेली वेजर्स लगे, वी कैन नॉट बी अ लीगल स्लॉट मशीन